राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि आप कृपया करके मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत के क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने से मिलने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन के क्षीर सागर के शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भोगने नहीं पड़ते। मनुष्य को पापों से बचाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायी और पापनाशक है, परंतु पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेश और पापों का शमन कर देता है। आइए मैं आपको पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा बताता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और मैं ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और मैं ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर मैं ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन मास की पापाकुंसा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। मैं ऋषि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के पूजन के फल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक गया और जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया बिना रोके ही यमलोक को वापस लौट गए। तो ये थी पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री श्याम। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।